बात को कहना चाहती हूँ, किसी भी और बात को आगे कहने से पहले नजीब की माँ से, नजीब के परिवार से मैं उसी बात को दोहराना चाहती हूँ जो सबने कहा है और हर छात्र आपको यहाँ कह रहा है कि इस लड़ाई में हम सारे लोग आपके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है, उम्मीद और भरोसा को बनाए रखना। जब कोई अपना गायब हो, उसके बारे में भरोसा न हो कि तलाशी ठीक से हो रही है, उस समय कठिन है। लेकिन उम्मीद और भरोसा, इतने सारे जो युवा आपके साथ हैं, वहाँ से आपको उम्मीद, भरोसा, ताकत आपको भी, मुझे भी, हम सबको भी ज़रूर मिलेगा। और इसलिए पूरे उम्मीद और भरोसा को बनाए रखना, ताकत को, अपनी ताकत को बनाए रखना, मन के जोर को बनाए रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग उसी से ताकत ले पाएंगे, आपसे लेंगे। इसी बात से अपनी बात मैं शुरू करूंगी। मैं सोच रही थी कि आखिर जो बात यहाँ कहना है वो इतना सरल है, इतना सीधा है, लेकिन अभी तक मुझे मीडिया के जरिए जो चीजें जितनी थोड़ी थोड़ी बाहर आई हैं, वो साफ साफ तरीके से, बात बिल्कुल साफ तरीके से सामने आई नहीं है। आज ही जाकर के, आज की बैठक में इतने मैं कैमरा देख रही हूँ तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जाएगा, इसलिए क्योंकि इस बात को उठाना मीडिया के जरिए भी, हर देश के नागरिक के जरिए बेहद जरूरी है। वो ये बात है, मुझसे सोशल मीडिया में कई लोग पूछे जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं कि एक लड़का गायब है, इतने सारे लोग गायब होते हैं, आप लोग जो हैं वो खास नजीब की बात क्यों कह रहे हैं, इतने लोग गायब हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई गायब होता है तो जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है दुनिया भर के किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, वो क्या होता है? वो यही होता है कि पुलिस जो है वो जरूर हर तरह की संभावना के लिए दिमाग खुला रखती है, कोई एक संभावना पर नहीं ये हो जाती है, इसलिए हर तरह की तलाशी करती है। लेकिन अगर उसे मालूम है कि गायब होने से ठीक एक रात पहले उस व्यक्ति पर हमला हुआ है, उसे धमकियां मिली हैं, बुरी तरह से हमला हुआ है, तो वो जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों से पूछताछ करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कठिन चीज नहीं है, ये कहने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए ये सवाल बनता है कि आखिर क्या बात है। जिन्होंने हमला किया उनमें से कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कुछ लोग हैं जो बाहरी हैं, यही कहने में आ रहा है। हमले को देखने वाले ढेर सारे लोग हैं जो विटनेसेस हैं, जिन्होंने एफआईआर की में नाम भी दर्ज कराया है, उन लोगों का जिनको उन्होंने देखा। वार्डन भी है एक, मैंने सुना, जिन्होंने अपनी आंख भी देखा, संभवतः वो भी विटनेस बनने के लिए तैयार होंगे, वो भी कहेंगे कि हाँ मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो इन लोगों से पूछताछ दिल्ली पुलिस आज तक क्यों नहीं की है, ये सवाल बिल्कुल साफ तरीके से पूछना बनता है। और उसका जवाब भी समझ लेना बहुत आसान है कि अगर 20 दिनों तक आपने प्रीवियस नाइट जिन्होंने धमकी दी, जिन्होंने मारा, उन तक अभी तक आपने पूछताछ नहीं की, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके मैसेज रिकॉर्ड्स को नहीं चेक किया, इसका मतलब आप कुछ ढक रहे हैं। और उन लोगों को जिन्होंने मारा उनको आप राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, राजनीतिक दबाव की वजह से आप वहां देख ही नहीं रहे हैं। उसके प्रति जब आप उस तरफ आपकी नजर जानी चाहिए तो आप आंखें बंद कर ले रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है दिल्ली पुलिस का रवैया। दिल्ली पुलिस किसके नीचे है सब लोग जानते हैं, वही दिल्ली पुलिस जो जेएनयू एसयू या जेएनयू छात्रों की कोई भी गाड़ी अगर कैंपस से बाहर निकलना चाहे तो आपको दिल्ली पुलिस के रोकने वालों की, पूछताछ करने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं खुद देखी हूँ कि जेएनयू का स्टैंड विद जेएनयू जब आंदोलन चल रहा था, उस समय जंतर मंतर पर जब कुछ छात्र जो है वो प्लेकार्ड लेकर के पहुंचे किसी दूसरे प्रोटेस्ट में,
वहां पर मेरे सामने एसएचओ आए, उन्होंने कहा छात्र को, कुछ लड़कों को, कि आप मेरी गाड़ी में बैठिए। मैंने जाकर के पूछा कि आप गाड़ी में कैसे बिठा रहे हैं इनको, क्यों बिठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हाथ में प्लेकार्ड है, पूछताछ करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कि प्लेकार्ड में क्या लिखा है, क्या लिखा है जब देखूंगा तब मैं प्रोटेस्ट करने दूंगा नहीं दूंगा, ये मेरे मुझ पर है। तो उनको अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी इसमें समझ में आ रही है कि आप क्या नारे लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे प्लेकार्ड में, इसको देखने का, पूछने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को समझ में आ रही है। लेकिन कोई गायब हुआ है, गायब होने वाले छात्र पर हमला करने वाले छात्रों से या लोगों से पूछताछ करना, कोई जांच उस दिशा में करना अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बचा रहे हैं। आप इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनका कोई राजनीतिक रंग आपको नजर आ रहा है। वो राजनीतिक रंग वही रंग है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उनकी सरकार का है, इसकी वजह से आप नहीं कर रहे। बिल्कुल। दूसरी बात मैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछना चाहती हूँ। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुकी हूँ और वाइस चांसलर के का जो बिहेवियर है उस पर मैं काफी अवाक हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत कठिनाई से ही इस बात को बोल पाऊंगी मैं कि आखिर ये क्या है, ये आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आप प्रोएक्टिव वाइस चांसलर तो हैं, कई चीजें आपकी नजर में जाती हैं, कई कंप्लेंट्स आप जो है अपने आप नोटिस लेते हैं, आप लपक करके ट्वीट करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री का पुतला कैसे जलाया गया जेएनयू कैंपस में, इस पर आप ट्वीट करते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं। लेकिन एक छात्र पर हमला हुआ, किसने हमला किया, उनसे मैं पूछताछ करने वाला हूं। आज तक आपने ये कहा ही नहीं, छोड़ दीजिए, आपने इतना तक नहीं कहा कि ये हमला हुआ, ये भी नहीं कहा आपने, इतना तक नहीं हुआ कि कहा हाँ हमला हुआ है और मैं पता लगा रहा हूं कि किसने किया है हमला, और जरूर जिन्होंने हमला किया है उनके साथ में कार्रवाई होगी, ये आपने नहीं कहा। दूसरे उदाहरण को ले लीजिए। अभी शत्रुघ्न ने आपके सामने कहा कि उनको भी शायद शोकॉस मिल जाए कि आज की मीटिंग जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, शायद उनको भी कहा जाए, जैसे साथी रामा को कहा गया कुछ दिन पहले कि एड ब्लॉक पर आप जो है वो साउंड सिस्टम लगा करके आप हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए कंप्लेंट आ गई है रेसिडेंट्स की कि मई दिवस के दिन आपने गाने क्यों चलाए, शायद इस मीटिंग को लेकर के भी आ जाए। तो रामा ने शायद जवाब में भी कहा था कि भाई 15 दिन तक यहाँ एबीवीपी ने यहीं पर साउंड सिस्टम रात दिन चलाया, जो रेजिडेंट परेशान हो रहे थे इस आवाज से, वो उस आवाज से कैसे नहीं परेशान हो रहे थे? मई दिवस वाले गाने ही उनके कान में अखर रहे थे और रात दिन जो और गीत चल रहे थे एबीवीपी के, उससे व्यक्ति परेशान नहीं हुए, क्या बात है? लेकिन कंप्लेंट पर भी जो यहाँ के प्रशासन करती है वो भी मजेदार है। देखिए, ये तो अभी मैंने एनकाउंटर वगैरह की बातें चल रही थी तो ये चल रहा था ना कि इसमें कई सारे केसेस जो फ्रेम्ड होते हैं, प्रीफिक्स्ड होते हैं, वो मैच पहले से फिक्स्ड होती है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन दोषी है, कौन टेररिस्ट है, वो सब पहले से तय है, वो उन्होंने डिजाइन बना दिया है, उसमें फिट बिठाना है बस। जैसे कि एक छोटी बच्ची ने मुझे बहुत वर्षों पहले एक जोक सुनाया था, ये कहा था कि 3 देशों के जो है अमेरिका के और फ्रांस के और भारत के पुलिस में होड़ लगी थी और तीनों जगह की पुलिस कह रही थी कि कौन सबसे पहले किसी शेर को पकड़ के लाएगा। तो अमेरिका ने कहा कि मैं तो ये 24 घंटे में शेर को पकड़ के लाऊंगा, और फ्रांस की पुलिस ने कहा कि 24 घंटे क्या होते हैं, मैं तो 12 घंटे में पकड़ के लाऊंगा। और भारत की पुलिस ने क्या कहा, उसने भालू को पकड़ लिया, उसको पीट पीट के कहा कि बोल के तो शेर है, बोल के तो शेर है। तो ये तो बच्चे भी की जुबान पर भी ये जोक होती है। और ये सोचिए कि यहाँ पर ड्रामा के साथ में जो किए हैं, मैंने वो देखे वो कागज और मुझे बड़ा मतलब मजेदार लगा कि वो शोकाज में कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आपने स्कावेंजर्स नाम के बैंड को बुलाया और उसने बड़ा हल्ला मचाया और आपने परमिशन नहीं ली थी, बहुत सीरियस बात है। रामा हेल्पफुली कहते हैं कि एक तो बैंड का नाम कम से कम आप ठीक कर लीजिए, वो दिल्ली सुल्तानत नाम का बैंड है और वो आया था, लेकिन पूरी तथाकथित इंक्वायरी चलाते हैं। इंक्वायरी इस पर नहीं चला रहे हैं कि नजीब को किसने गायब किया, किसने मारा, किसने पीटा, नो इंक्वायरी, नो नीड टू इंक्वायर, लेकिन इंक्वायरी चलाए कि गाना किसने बजाया और क्या क्या, पूरी नहीं, सुन लीजिए, पूरी इंक्वायरी के बाद वो
पनिशमेंट देते हैं कि 5,000 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा, और उसमें भी, उस चिट्ठी में भी फिर लिखते हैं कि आपने स्कावेंजर्स बैंड को बुलाया और इसलिए आपके ऊपर ये फाइन लगा। उसने बैंड का नाम तक ठीक नहीं किया, क्योंकि वो पहले से सदा लिख के रखे हुए थे, उसमें तो वो पहले से तय था, इसलिए वो कम से कम बैंड का नाम ठीक कर लेते हैं, इतना भी नहीं कर पाए। ये जो प्रशासन है, उसके बाद में शो कॉज नोटिस और 3 छात्रों को, रामा और अन्य 3 छात्रों को वो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने गौ रक्षकों का गुजरात सरकार का पुतला क्यों जलाया। तो ये जो प्रशासन है, ये जो वाइस चांसलर है, जो दिल पर ले लेते हैं कि गौ रक्षकों का पुतला जलाया जाता है, मनुस्मृति जलाया जा रहा है, वो दिल पर ले ले रहे हैं। दिल पर ले ले रहे हैं कि गुजरात सरकार का पुतला क्यों जलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला क्यों जलाया जा रहा है। एक पुतले के लिए आपके दिल में इतना दर्द है, एक आपके यूनिवर्सिटी के छात्र के लिए दिल में दर्द क्यों नहीं नजर आता, क्यों नहीं नजर आता। और ये पूछते हुए मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ। यहाँ पर काफी सारी बातें हुई, यहाँ पर केजरीवाल जी ने जो समर्थन दिया, वो कहते हुए उन्होंने जो एक बात कही कि नजीब मुस्लिम था या नहीं था, इस पे मत जाइए, उसको वहां पर मतलब उस खाके में मत रखिए। मैं एक चीज सोचती हूँ कि जो गालियां पड़ती हैं, मैं इसको कहूं या ना कहूं, मैंने सोचा, क्योंकि नजीब की माँ भी यहाँ पर है और मैं बिल्कुल दर्द नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन आपको मैं ये कह दूं कि सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अजीब है। उसमें पूरे इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं इस तरह की बातें लिखने के लिए, इसलिए उसको बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि यह सचमुच में आम पब्लिक के लोग। लेकिन ये जो संघ परिवार के समर्थक हैं, जो जैसे ही आप नजीब के समर्थन में कुछ कहते हैं तो वहां ये कहने लग जाते हैं कि नजीब तो ISIS में चला गया होगा, नजीब तो उसको उमर खालिद ने छिपा लिया होगा, इत्यादि इत्यादि जो कहते हैं। वो क्यों कह रहे हैं उस बात को? क्या वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो नजीब को एक खास मजहब से जोड़ करके देख रहे हैं? क्या वो इस चीज को नहीं कहना चाह रहे कि उसके साथ जो मार पिटाई हुई वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि ठीक उसी तरह से जैसे भोपाल हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, नजीब के साथ जो मार पिटाई हुई वो भी बिल्कुल ठीक है। ये जो कहने की कोशिश है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं हो सकता है कि इसके पीछे की जो इनकी जो सांप्रदायिक सोच है, ये है उसका कहने का क्या मतलब है। एक और बात इससे मैं जोड़ूं, मैंने इस घटना के 20 दिन हो गए, और जब ये घटना नया नया घटा था, मैं दिल्ली से बाहर भी कहीं कहीं गई थी, तो वहां पर कई जगह मुझे ऐसे सवाल मिले। लोगों ने कहा कि भाई ये घटना को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है, सुना कि लड़के ने भी किसी को मारा, थप्पड़ मारा। तो मुझे ये बात बताइए कि अगर किसी ने किसी को मारा भी, हम तो नहीं जानते क्योंकि हम में से कोई भी, ना आप थे ना हम थे उस कमरे के अंदर, जिस बात को लेकर के ABVP ने और उनके समर्थकों ने हल्ला मचाया कि हाँ हमें मारा गया है और इसलिए हम मारेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी उठ करके आपके बगल के व्यक्ति को अगर थप्पड़ मार दे, क्या होगा? हो सकता है कि वो नाराज हो, वो गुस्सा हो, बहुत कुछ कहें, लेकिन क्या उनको अधिकार हो जाएगा कि वो अपने समर्थकों दोस्तों को बुला करके आपको पीट दें, गुंडागर्दी पर उतर आए, वो भी देश के यूनिवर्सिटी के प्रीमियर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, देश के कैपिटल सिटी में? क्या यही माने ये जंगल राज की इतनी बातें करते हैं, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? कौन सा राज है? समझ में नहीं आता। इसलिए ये मुझे लगा, और एक महिला होने के नाते मुझे और भी लगा, क्योंकि किसी भी महिला पर जब हमला होता है तो आम तौर पे ये सवाल कोई ना कोई पूछ ही देता है कि क्या उस महिला ने कुछ किया था क्या जिसकी वजह से यह हमला हुआ? क्या किया था उस महिला ने जिसकी वजह से उसने हमलावरों को भड़का दिया? मैं ये कहना चाहती हूँ हर छात्र से, मैं ये समझ रही हूँ कि बहुत बड़ी यहाँ पर गैदरिंग है, आप अपने साथ के छात्रों को भी ये समझाइए, अगर कहीं छात्रों को ही नहीं, किसी को भी, शहर में किसी को भी, देश में किसी को भी, दुनिया में किसी को भी जो आपसे इस तरह का सवाल पूछ रहा हो, उनसे कहिए कि नजीब ने क्या किया या नहीं किया, ये कोई बात ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी अगर नजीब को एक्यूज घोषित कर दे रही है बिना किसी इंक्वायरी, उस समय तो इंक्वायरी के लिए तो कोई इंतजार नहीं किया, वो एक्यूज घोषित की, तो नजीब किस तरह का एक्यूज है जो गायब है,
नजीब किस तरह के अक्यूज्ड है जिस पर हमला हुआ? जिन्होंने मारा, जिन्होंने पीटा, वो अक्यूज्ड क्यों नहीं है? वो किसी चीज के अक्यूज्ड क्यों नहीं है? ये सवाल पूछना बनता है। इसको लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन पैदा होने हमें नहीं देना चाहिए। मैं एक बात बार बार सोचती हूँ कि मीडिया चैनलों में जो अक्सर कहते हैं, जब हम किसी बात पे कहते हैं कि कोई आंदोलन चल रहा है, थोड़ा कवर करिएगा, और यहाँ मीडिया के कुछ साथी हैं शायद, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने माने जहाँ पर संभव हो इन सवालों को भी उठाइए। वो अक्सर कह देते हैं कि हम उठाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास में उस तरह की वो कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी चाहिए तभी हम उठा सकते हैं, कोई उस तरह की सेंसेशनल बात चाहिए तब हम उठा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि एक लड़का दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस से 20 दिन से गायब है, और गायब होने से पहले उसे रूलिंग पार्टीज के नजदीक छात्रों ने और अन्य लोगों ने मारा पीटा। एक माँ के आंसू हैं आपके सामने, एक परिवार के आंसू हैं आपके सामने। इससे अधिक क्या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी की तलाश कर रहे हैं? कौन से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी की तलाश कर रहे हैं? और आप जो बार बार जो आप कहते हैं कि हमें तो कुछ चाहिए, आप मान के चल रहे हैं, माने आप हमें समझा रहे हैं कि देश इसको नहीं जानना चाहता, नेशन डजंट वांट टू नो अबाउट दिस। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यू डोंट वांट द नेशन टू नो अबाउट दिस। आप नहीं चाहते हैं कि नहीं जानना इसके बारे में। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को कृपा करके बदलिए। मीडिया के पर बोलते हुए एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ, बस मेरे पास और 2 पॉइंट है बस, क्योंकि और भी वक्ता हैं जिन्हें मैं भी सुनना चाहती हूँ। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स अभी अभी प्रेजेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया कि देश के जो सबसे बहादुर जर्नलिस्ट हैं उनको अवार्ड देने के लिए। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है, वो तो अलग बात है। इट्स अ बोनांजा फॉर कार्टूनिस्ट्स इफ दे वांट टू मेक समथिंग ऑफ इट। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मोदी जी ने जो वहाँ कहा वो बहुत दिलचस्प लगा उस पर, और मैंने उसमें एक आध बहुत शॉकिंग बातें थी। मोदी जी ने वहाँ पर इमरजेंसी की बात तो याद दिलाई, यहाँ और भी लोगों ने कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी, वो आपने कहा कि इमरजेंसी ऐसी इतनी खतरनाक और इतनी भयानक थी, उसको बार बार याद करिए ताकि कोई उसको न दोहराए। आपके मंत्री कहते हैं कि आंखों के सामने टेलीविजन के पर्दों पर अगर हत्या नजर आ रही हो आपको, पुलिस वाले आप सुन पा रहे हैं उनको, एटीएस के लोग, पुलिस के लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो थोड़ा सा हिल रहा है, छाती में गोली मार दो, खत्म कर दो उसको, सबको निपटा दो, तब भी सवाल मत पूछो। सवाल पूछना देश हित में नहीं है। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? ये इमरजेंसी से कम है? आप कह रहे हैं कि देश हित में नहीं है सवाल करना, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? ये देश के प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री, और वो क्यों कह रहे हैं? उनके मन में क्या है? उनके दिल के भीतर का चोर क्या है? चोर जो बैठा है वो ये कह रहा है कि मीडिया ने क्यों कहा कि रोहित दलित था, क्यों लिखा गया, क्यों लोगों ने कहा, क्यों आंदोलनकारियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि रोहित इज अ दलित, क्यों कहा कि ऊना में जिन लड़कों को स्ट्रिप करके वो किया गया वो दलित थे, क्यों कहा कि अखलाक जो है वो मुस्लिम थे, क्यों कह रहे हैं कि मिनहाज मुस्लिम है, मिनहाज मुस्लिम थे। और यहां पर भी वो क्यों वो कहेंगे, जैसे ही आप कहेंगे, हम तो कह रहे हैं भाई नजीब छात्र है, नजीब छात्र है, जेएनयू का छात्र है, और उसके लिए न्याय मांगा जा रहा है। आप अगर न्याय नहीं दे रहे हैं तो शायद इसलिए कि आप नजीब को दूसरी नजर से देख रहे हैं, शायद इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजीब के साथ में जो मारपिटाई हुई बिल्कुल ठीक हुई और मारपिटाई होनी चाहिए। और जैसे कि आपके समर्थक खुल करके लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ सो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये जो आप लिख रहे हैं ये तो आपके मन की बात को बता रहे हैं। तो मैं सचमुच में, ये मोदी की अपनी मन की बात है जो रेडियो पर वो एयर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मन की बात सचमुच में ये जो ऑब्सेशन है विद कार्स क्रशिंग पपीज एंड क्रशिंग, ये जो है, ये बार बार कहते हैं, उन्होंने 2002 के बारे में भी कहा ये पप्पी वाला उधर, ये प्रधानमंत्री की मनस्थिति के बारे में, मन की बात के बारे में काफी खतरनाक पिक्चर बनाता है, जिसमें उनके लिए देश के भयानक चीजें,
वो सारे उनके लिए रोड एक्सीडेंट टाइप का लगता है। वी आर ऑल रोड किल बेसिकली, इट्स ऑल जस्ट रोड किल। उना रोड किल, रोहित रोड किल, नजीब रोड किल, डजंट काउंट। वो इंसानों के रूप में नहीं काउंट होते, ये आपके मोदी जी कहना चाह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल 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 अब औलाद, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस बात को मैं ये कहना चाहती हूँ अंत में कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, और इसको मैं बिल्कुल मैं किसी भी तरह के रेटोरिक से मैं नहीं कहना चाहती, बिल्कुल स्ट्रेट कहना चाहती हूँ इस चीज को। जस्ट वांट टू से दिस एट द एंड दैट ये जो हेट मॉन्गरिंग का माहौल है, युद्ध भड़काने वाला माहौल है, ये शायद बहुत खतरनाक माहौल है। और इसमें वो बनाना चाहते हैं माहौल जिसमें कि हम लोग इंसानों के रूप में बहुत सारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कश्मीरी लोगों को हम देखे ही नहीं, और इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं अंत में बस यही कहूंगी कि 9 नवंबर को एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर के जंतर मंतर पर 2 से 7 बजे तक वो चलेगा, जिसमें हम लोग युद्ध भड़काने के माहौल के खिलाफ, नफरत भड़काने के माहौल के खिलाफ एकजुट होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो न्याय की बात है, नजीब के लिए न्याय की बात को भी हम वहाँ भी उठाएंगे, और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके लिए समर्थन भी हमें जेयूएसयू का भी और अन्य यहाँ सभी छात्रों का भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।